अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खुश भी होंगे और महफूज भी होंगे। ये जो माली टब्बर है, ये जो सारा फिल्म राइटर है जिसने ये सारा केस यहां तक पहुंचाया है, इनके किसी भी झूठ और जो चूना ये अवाम को लगाते हैं उसकी जो मुद्दत है वो 16 घंटे है। ये कोई भी बात करें, आपने सिर्फ उसको तस्लीम करने से 16 घंटों का टाइम लेना है। 14 से 16 घंटे इनका मैक्सिमम टाइम है, क्योंकि अवाम इनके पीछे पड़ी हुई है। ये जिधर जाते हैं लोग जाकर सच पूछ कर आते हैं और बाहर लाते हैं और इनके सामने रख देते हैं, फिर ये नया झूठ करते हैं, नया झूठ बोलते हैं। तो 14 से 16 घंटे तक आपने इनकी कोई भी बात माननी नहीं है। आप कुछ भी इनसे सुने, 14 से 16 घंटे आपने टाइम लेकर इंतजार करना है और उसके बाद आपके सामने हकीकत आ जाएगी। अब आप अंदाजा लगाइए, ये हमें बताते रहे या 2 दिन ये कम से कम इन्होंने नैरेटिव बनाया। हम लोग अंदर गए, वहां पर जाकर दारुल अमान में गए, हमें प्रोटोकॉल दिया गया, हम बच्ची के पास गए, हमने पता नहीं उसे बालियां गिफ्ट की, हमने पता नहीं क्या क्या वहां पर गिफ्ट किया। वहां पर कोई पिज्जे चले, पापड़ चले और पता नहीं तबाही इन्होंने मचा दी। मैं पता नहीं क्या हुआ, दुआ ज़ारा हमें देखकर खिल उठी जैसे फूल खिलता है और उसने कहा जी मेरे मुहाफिज आ गए हैं, मुझे रेस्क्यू के बॉर्डर से फौजी आ गए हैं। इट वॉज लाइक दैट। ये पेंट किया गया, हमने यकीन कर लिया। जाहिर हम मासूम लोग हैं, हमने यकीन कर लिया इस सारी बात पर। आज जो खबर रिपोर्ट हो रही है, या कुछ लोग जो वहां पर मौजूद थे वो कंफर्म कर रहे हैं कि विजिटर लिस्ट हमने निकलवाई दारुल अमान की, इस टब्बर का एक भी बंदा अंदर नहीं गया। ये सारे बाहर खड़े रहे। ये मोटरसाइकिल पर घूमते हुए लोगों को नजर आई, इन्होंने मास्क पहने हुए थे। ये मोटरसाइकिल कभी इधर जा रहा था, कभी आगे जा रहा था। ये कोई अदाकारा गई, उसे भी नहीं मिलने दिया गया। ये खबरें बहरहाल रिपोर्ट हो रही हैं और लीगल टीम ने भी कंफर्म किया है कि विजिटर लिस्ट के मुताबिक कोई भी शख्स अंदर नहीं गया। यानी अगर अदाकारा नहीं जा सकती तो बाकी कोई कैसे जा सकता है। लेकिन बहरहाल ये कहा गया कि हम लोग अंदर गए, पता नहीं किस तरीके से गए, लेकिन गए नहीं। ये बात अब कंफर्म हो चुकी है। गुज़िश्ता रात की आप ट्रांसमिशंस देखें तो इन्होंने किस तरह से हकायक को ये डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, ये किस तरह से मनोवर करके नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। आप अंदाजा लगाइए, उसमें दुआ ज़ारा के हवाले से कहा गया कि जब दुआ ज़ारा को कराची शिफ्ट किया जा रहा था तो उसकी कुछ तस्वीर हैं। अब अदाकारा ने वो तस्वीर दिखाई और उन तस्वीर को दिखाने के लिए इसने सिर्फ एक एंगल दिखाया और वो एंगल ये था कि दुआ की लेफ्ट साइड से कोई पिक्चर ले रहा है जिसमें बच्ची की पिक्चर क्लियर नहीं आ रही, सिर्फ बहुत दूर बच्ची उस लाइन में खड़ी हुई शो हो रही है। ये एक नैरेटिव बनाया जाता है, इसको ऑप्टिक्स बोलते हैं। इसको कहा जाता है कि ऑप्टिक्स को लेकर, ऑप्टिक्स यानी जो चीज दिखने में नजर आती है, मैनेज किया जाता है। इसी तरह के ऑप्टिक्स इन्होंने बनाए और ये कोई आम चीज नहीं है। जो तस्वीर का ये एंगल दिखाना था, ये कोई आम चीज नहीं है। ये बाकायदा एक एडिटोरियल पॉलिसी होती है, ये एक थिंक टैंक होता है जो इन चीजों के ऊपर काम करता है। अब आप ये बात समझिए कि दुआ ज़ारा की तकरीबन 8 से 10 पिक्चर्स वायरल हैं। उन 8 से 10 पिक्चर्स में फ्रंट से ली गई बेशुमार पिक्चर्स हैं जिनमें वो मुस्कुरा रही है, जिनमें वो खुश है, जिनमें रिलीफ महसूस हो रहा है, जिसमें उसकी बॉडी को देखकर ऐसा महसूस होता है कि वो 13 से 14 साल की बच्ची है। अब वो सारी 8 से 10 तस्वीरों को साइडलाइन करवाकर एक साइड से तस्वीर दिखाई गई जो बहुत दूर से ली गई है और उसमें बच्ची की सिर्फ एक साइड दिखाई गई कि दुआ ज़ारा को कराची शिफ्ट किया जा रहा है। अब आप ये बात गौर से समझिएगा, अभी तक इस केस को जहां तक लाया गया है सिर्फ ऑप्टिक्स की बुनियाद पर लाया गया है। यानी आप जामे शरी से शुरू करें, जामे शरी को सामने रखकर, बच्ची के नीचे गद्दी रखकर उसे ऊपर किया गया। डॉक्टर अज़हर को टेबल के पीछे छुपाया गया, दो की चेक शर्ट उसकी अच्छी थी लेकिन टेबल के पीछे छुपाया गया और उसकी वो जो चेक शर्ट की जो इंपॉर्टेंस थी वो खत्म की। इस पर मुझे यकीन है वो नाराज हुआ होगा। उसे टेबल के पीछे रखा गया, बच्ची को सामने रखकर बाल मुकम्मल तौर पर खोले गए और इस तरह से बाल बनाए गए थे, मेकअप किया गया था ताकि वो बड़ी लगे, ताकि एज के ऊपर जो एक पूरे पाकिस्तान में रोला पड़ा हुआ है उसको किसी तरह से नलीफाई किया जाए, उस सारे आर्ग्यूमेंट को। उसके बाद अब देखें तो बेशुमार ऐसे इंटरव्यूज किए गए और वो सारे इंटरव्यूज भी इसी तरह से डिजाइन थे, ऑर्केस्ट्रेट थे, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप मैनेज किए गए थे कि ये बात सामने रखी जाए अवाम की कि दुआ ज़ारा बहुत ज्यादा खुश है। ऐसी तस्वीर मंजर आम पर लाई गई थी जिनमें ये बाहों में बाहें डालकर सेलिब्रेटिंग लाइक लवी डवी न्यू कपल्स और पता नहीं हनीमून बना रहे, पहाड़ों पर नए परिंदे आशियाना ढूंढ रहे हैं अपना। इस तरह से चीजों को मैनेज करके वो तस्वीरें दिखाकर लोगों की ज़हन साजी की गई, लेकिन हकीकत में जो असल तस्वीर थी उसको बिल्कुल छुपाकर एक साइड एंगल दिखाने की कोशिश की गई और उस साइड एंगल दिखाने की कोशिश का मतलब यह था कि जो हकायक थे उन्हें किसी तरह से डिस्टॉर्ट किया जाए। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।